वर्षात के मौसम में वात पित्त कफ त्रिदोष तीनों ही दोष बढ़ जाते हैं। अब इस त्रिदोष से बचने के लिए, त्रिदोष को संतुलित करने के लिए हमको क्या करना होगा? वात दोष के लिए तो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना ये सहज रूप से पूरे देश में उपलब्ध हैं। घर में ही इनका जूस बना करके पी ले। कितना ही प्रबल वात दोष है ये। अब वर्षात बढ़ते ही वात दोष बढ़ेगा, जोड़ों में दर्द बढ़ेगा और उसके लिए ये एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना और हाँ हल्दी, मेथी, सौंठ, उसमें सुरंजान और पतंजलि का अश्वगंधा पाउडर लिया ना। अश्वगंधा और शतावर जो खाते हैं वात दोष से भी बच जाते हैं और उनको बल शक्ति की भी प्राप्ति होती है। खैर, तो वात दोषों के लिए पिडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट। सामान्य रूप से लहसुन का प्रयोग घर में सभी कर सकते हैं। खाली पेट लहसुन, और यदि उसको गाय के घी में भून करके खाते हैं ना तो फिर उससे तीक्ष्णता भी नहीं रहती, उष्णता भी नहीं रहती और उसकी तामसिकता भी खत्म हो जाती है। ऐसे वात दोषों से अपने आप को बचाएं, क्योंकि वर्षात में बादल होने पर वात दोष बढ़ता है। सर्दी जुकाम कफ कोल्ड भी हो जाता है। सर्दी जुकाम कफ कोल्ड से अपने आप को बचाना है तो क्या करें? तो फिर स्वासारी क्वाथ, स्वासारी प्रवाही, ब्रोनकोम और हाँ दूध में हल्दी, शिलाजीत, ये तो सदाबहार है। ये तो सबके लिए उपयोगी है। सभी दूध में हल्दी, शिलाजीत, बच्चों के लिए बालपरास, बड़ों के लिए च्यवनप्राश। जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है ना उनको बार बार सर्दी जुकाम बुखार होता है। देखो आज आपको जो है निसर्ग प्रकृति का भी भ्रमण कराते हैं और जरा जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, बार बार सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है ना, तो वो क्या किया करें? सुबह उठते ही इम्यूनोग्रिट वटी या इम्यूनोग्रिट गोल्ड और ब्रोनकोम एक एक ले लिया करें और बार बार सर्दी जुकाम बुखार कतई नहीं होगा यदि आपने थोड़े दिन भी स्वासारी ब्रोनकोम, स्वासारी क्वाथ या स्वासारी प्रवाही का नियमित रूप से सेवन कर लिया तो। अब बात तो छोटी सी है लेकिन परिणाम इसका बहुत बड़ा है। तो वात के लिए, कफ के लिए आपको बता दिया और दोनों में ही दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीज़ों का परहेज करना पड़ेगा। रह गई पित्त दोष, बहुतों का पेट भी बहुत खराब हो जाता है, पेची से लग जाते हैं। उसके लिए तो कुटजारिष्ट, कुटज, घनवटी, कुटजारिष्ट और कुटज, घनवटी ये तो जिनको दस्त लग जाता है उनके लिए। और हाँ कुटजारिष्ट, कुटज, घनवटी दस्तों के लिए और जो है खाली पेट कोलोग्रिट ले ले तो और अच्छा, चित्तकादि भी ले लें थोड़ा सा। अब दही वैसे वर्षात में तो खाते नहीं, लेकिन जब कोलाइटिस, दस्त आदि लग जाता है, खिचड़ी, दही या उसमें थोड़ा सेंधा नमक, लवण, भास्कर या हिंगवाष्टिक डाल करके ले लेते हैं तो ये सब चीज़ें उसमें फ़ायदा करती है। तो देखो एक तरफ तो इतनी सुंदर कुटिया यहाँ पर बना रखी हैं, ये अभी अपने आप में अब इसकी पूरी तैयारी चल रही है। जैसे अभी वर्षात कम होगी 15-20 दिन में सारी कुटिया अपने पूर्ण स्वरूप में आपके सामने आ जाएंगी। अभी तो यहाँ पर पूरी तैयारी चल रही है। अब बाएं तरफ इतना सुंदर ये जो स्वरूप देख रहे हैं ये हमने मड वुड विला बनाई है, माने इसमें मिट्टी की दीवारें हैं, सब नीचे पत्थर है जिससे कि वर्षात आदि ऋतु में नीचे से मिट्टी जो है वो पानी को सोखे नहीं, इसके लिए सब व्यवस्था की है। और यहाँ पर आम का बगीचा है बहुत सुंदर और उसके बीच में ये सारी कुटियाँ हैं और इसकी सब तैयारी चल रही है। तो आपको बता रहा था जिनको पित्त बढ़ा हुआ है, अब पित्त बढ़ने से किसी को और पाचन गड़बड़ाने से किसी को तो दस्त लग जाते हैं, तो सबके घर में कुटज, घनवटी, कुटजारिष्ट होना ही चाहिए। सर्दी जुकाम हो जाए तो स्वासारी ब्रोनकोम, बुखार हो जाए तो फीवो ग्रिट, गिलोय, घनवटी, महासुदर्शन या ज्वरनाशक पट्टी और हाँ टाइफाइड हो तो टाइफोग्रिट। कुछ चीज़ें ये सबके घर में होनी ही चाहिए। और हाँ जो है
अब किसी को कब्ज हो तो त्रिफला शुद्धि चूर्ण, बच्चों को अभयारिष्ट, और सुबह खाली पेट ना यदि वो ले लेते हैं ना, गोघृत पान कर लेते हैं, उसका तो अप्रतिम लाभ होता है, अप्रतिम। हाँ, इतना ज़बरदस्त उसका लाभ होता है। ये आप देख रहे हैं पूरी कितनी सुंदर कुटिया बनी हुई है, और इनका पूरा स्वरूप इतना दिव्य और भव्य है, देख करके इस जो है मनमोहक है। और हाँ, आपको देखो और आगे ले चलते हैं, ये बालक तो हमारे पीछे पीछे आना रे। हाँ, इधर से, और मैं तो सुबह सुबह 3 बजे भी यहाँ भ्रमण करके गया था। तो बड़े काम हैं, इसलिए पतंजलि ने खुद की ये सारी बड़ी बड़ी मशीनें ले रखी हैं। देखो ये चौसा आम है, और ये भी डाल का पका हुआ जब खाते हैं ना, इसका स्वाद भी ज़बरदस्त होता है। ये सब 30-40 वर्ष पुराना ये पूरा बगीचा है। तो ये जो मैं बता रहा था आपको, बाईं तरफ ये पूरी कुटिया आपने आगे से देखी, पीछे से आप देख रहे हैं, और इसके अंदर इतनी सुंदर व्यवस्था है ये पूरी कि जैसे वो टपका आम बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं जो पेड़ से अपने आप टपक जाए, हैं, ऐसे अपने आप गिर जाए, उसको टपका आम कहते हैं। तो ये अपने आप टपक जाते हैं, जैसे ये नीचे टपके हुए पड़े हुए हैं, ऐसे ही गिर जाते हैं। तो खैर, ये यहाँ कुटिया मेरे बाईं ओर भी, दाहिनी ओर भी, और चारों तरफ प्रकृति निसर्ग है, और इस निसर्ग के बीच में यहाँ पूरा आनंद हो रहा है। अभी तो हमारी ये छतरी भी उड़ी जा रही है, यदि हम इसको ना पकड़े तो ऐसे पूरा हाथों से निकलने की तैयारी कर रही है। तो ये सारी कुटिया है। यहाँ पर एसिडिटी बहुत ज़्यादा है या तो एलोवेरा का जूस है, लौकी का जूस है, पेठे का जूस है, वीटग्रास है, अविपत्तिकर चूर्ण 100 ग्राम 10 ग्राम उसमें मुक्ता शुक्ति मिला के, अथवा कामदोधा मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी, इसका प्रयोग करते हैं। इसका भी अप्रतिम लाभ होता है। तो ये तो आपको पूरा जो है कुटिया का दर्शन कराया। इधर भी फिर सामने देखो हिमालय भी है, सामने नदी भी है, और सामने खेत भी हैं, और इसके बीच में ये, और ये जो लकड़ी है ना, यहाँ तक इसकी खुशबू आ रही है देवदार की लकड़ी है इसके अंदर। हाँ, पूरी तैयारी चल रही है। जब पूरा फिनिश हो जाएगा ना, तब तो आपको इतना अप्रतिम लगेगा। दाहिनी तरफ फिर इसका वो बन रहा है, ट्रीटमेंट सेंटर बन रहा है, वह भी अप्रतिम है। और सामने आप देखो पूरा हिमालय। आज तो बरसात में भी सब पेड़ पौधे धुले धुले लग रहे, और ये देखो पूरा सामने हिमालय है, पर्वतमालाएं हैं, और उनके बीच में देखो यहाँ ये देवदार की लकड़ी है। ये सब आप देख रहे हैं ना, ये सब देवदार की लकड़ी लगी है, कितनी सुंदर लग रही है ऊपर। और इसके साथ में ये जो दीवार है ये पूरी मिट्टी की बनी हुई है, और इसके ऊपर फिर देखो इधर बाईं तरफ वो मिट्टी की ईंटें भी आप देख पा रहे हैं। नीचे भी मिट्टी की ईंटें पड़ी है ना, ये मिट्टी की ईंटें हैं। हाँ, नीचे पत्थर लगाया है, उसके लिए थोड़ा सीमेंट का इस्तेमाल किया है। हाँ, और ऊपर फिर छप्पर लगा दिया इसके। हाँ, इतने सुंदर सारी संरचना है। तो जो है ऐसे ये पूरा एक अनुष्ठान है यहाँ पर, निसर्ग के साथ, प्रकृति के साथ कैसे जीना है, ये सारा कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। और उसको आप यहाँ मेरे साथ दाहिनी ओर भी देख रहे हैं, और पूरा बाईं ओर भी देख रहे हैं। तो आज मैंने आपको इसलिए दर्शन कराए कि अब आपको अगले महीने से यहाँ पर बुकिंग मिल जाएगी। वैसे भी जो है 8954666111 और 895466 222 333 444 आदि ये जो नंबर हैं, उन पर आप संपर्क करके यहाँ बुकिंग करवाते हैं। तो आपके आगे यहाँ ये पतंजलि की सुंदर जो विलाज बनाई है, यहाँ करके आपको भी ये सौभाग्य मिल जाएगा कि आप निसर्ग के बीच में रह करके कैसे नैसर्गिक प्राकृतिक तरीके से अपनी ज़िंदगी को सुंदर बनाना है,
ये सारे उपाय यहाँ पर कर सकेंगे। बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर, बैक टू वेदाज, वापस हमें इसी ओर आना है। तो उसका एक छोटा सा परिचय मैंने आज आपको करवा दिया है। ये जब पूरी कुटिया तैयार हो जाएंगी, अभी तो पूरा अंडर प्रोसेस है, लेकिन बहुत सुंदर बनाई है। और इसके लिए हमारे जो कारीगर हैं उन्होंने भी बहुत पुरुषार्थ किया है। और इस पूरे अनुष्ठान में जो भी हमारे सन्यासी, जो भी हमारे कार्यकर्ता लगे हैं, उनके पुरुषार्थ को भी अभिनंदन है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखो एक एक चीज़ को मैं थोड़ा सा अंदर से दिखाता हूँ आपको, जो है किस तरह से ये मिट्टी की दीवारें, पूरी मिट्टी की, उसके ऊपर लेप करते हैं। ये देखो, ये लकड़ी बिना किसी रंग रोगन के नेचुरल है पूरा। बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं, ऐसे ही पूरा तंत्र है। फिर देवदार के ही पूरा इसके अंदर ताना बाना है, और इस ताने बाने के बीच में एक एक कुटिया को बहुत सुंदर से यहाँ पर सजोया गया है, सजाया गया है। और इसमें बार बार मैं देख रहा हूँ आम, अभी इनको तोड़वा लेते हैं, 1-2 दिन रखेंगे, वैसे ही पक जाएंगे। हाँ, तो अब देखो ये थोड़ा सा साइड में इसका जो लेप किया था झड़ गया, तो वो आपको दिख पा रहा है कि अंदर मिट्टी की ईंटें कैसे लगा रखी है। ये बड़ा पुरुषार्थ साध्य काम है, इसमें वक्त लगता है। 3-4 इसकी जो है पुताई करनी पड़ती है, लिपाई करनी पड़ती है। हाथों से पहले जैसे लेपते थे, ऐसे यहाँ पर लेपन हो रहा है। और जो है थोड़ा बहुत बीच में तोड़ भी डालते हैं, तो वो भी आप देख रहे हैं। लेकिन इसको अभी ठीक कर देंगे। और जैसे ये कुटिया तैयार हो गई है ना, अभी आप बाईं तरफ देख रहे हैं, अभी इसमें थोड़े सीढ़ियाँ बाकी हैं, वो भी लग जाएंगी। और यहाँ इसकी पूरी फिनिशिंग हो गई है, और फर्श की भी, और ऊपर भी पूरा देवदार लग चुका है। और आपको आगे ले चलता हूँ, चलो। ये तो यहाँ पर बाईं तरफ आप देख रहे हैं पूरी खेती है। यहाँ सारी साग सब्जियाँ जो भी यहाँ आते हैं, उनके लिए यहीं साग सब्जियाँ यहीं उगाते हैं, यहीं बोते हैं। तो किसी भी कार्य के लिए सामान्य नहीं, बहुत पुरुषार्थ लगता है। यूँ कुछ भी किसी के बारे में टिप्पणी कर देना अलग बात है, कोई काम करके तो दिखाए ना। एक एक काम में कितना पुरुषार्थ लगता है। लोग अपने घर में 2-4 कमरे बनाते हैं, उन 2-4 कमरों को बनाने के चक्कर में मैं कई बार कहता हूँ, जब तक घर बनता है तब अपना इस शरीर रूपी जो घर है, जीवन है, ये उजड़ने की तैयारी हो जाती है। जब तक गाड़ी आती है तब अपने ये जो 2 पैर वाली जो गाड़ी है, ये ख़राब हो जाती है। जब मैंने ज़िंदगी को हम ऐसे जी रहे हैं, जीवन जीने का सलीका बहुत कम लोगों को आता है। नहीं तो ज़िंदगी को ऐसे ही बस उथल पुथल में ही जीते हुए, ऐसे ही ज़िंदगी को तबाह सा किए जा रहे हैं। इन सब प्रकार की तबाही से, बर्बादी से लोगों को बचाने के लिए, जो मैं कह रहा था ना, जब फिनिशिंग में आएंगे तब देखो इस तरह से कुछ आपके सामने दृश्य होगा जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। देखो ये अब ऐसी सीढ़ियाँ बन गई हैं, रैम भी बना दिया है छोटा सा, जिससे कि किसी को, इतनी भी कई बार तो सीढ़ियों में दिक्कत आ जाती है चढ़ने में। पूरा एक हर डबल दरवाजे, डबल डोर है, एक जाली वाला दरवाज़ा, फिर दूसरा दरवाज़ा। ऊपर भी आप देख रहे हैं देवदार की लकड़ी। ये देवदार की लकड़ी बहुत ही कॉस्टली है, उसके लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब जा कर के ये सब चीज़ें संभव होती हैं। तो आज आपको मैंने पूरा भ्रमण करा दिया। अब अगले महीने से यहाँ के फिर आगे की बुकिंग भी शुरू करवा देंगे। और ये बंद है बेटा? हाँ, तो ऐसे ये पूरे ये सीढ़ियाँ ऐसी बनती जा रही हैं। कितनी सुंदर हैं ये सीढ़ियाँ, तो आप देख ही रहे हैं। तो बस आज
इसी के साथ कि आप इस पूरे अनुष्ठान से जुड़िए, औरों को भी योगग्राम निरामयम पतंजलि वेलनेस के लिए भेजिए, क्योंकि ये एक तरह से अपनी ऋषियों की विरासत को, संस्कृति के साथ समृद्धि को, विरासत के साथ विकास को, अभ्युदय और निश्रेयस को, या तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म एक साथ चलने का ये जो पुरुषार्थ चल रहा है, एक साथ लेकर के चलने का, इसमें आप भी आगे आइए और सबको पतंजलि वेलनेस से, योगग्राम निरामयम से, प्रकृति से, संस्कृति से जोड़िए। सा संस्कृति प्रथमा विश्ववादा।